जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे। पुनीत कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ बच्चे। सबसे पहले तो पुनीत, आपको आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। और आपके मार्क्स कितने हैं? सर 47.5। 47.5। कौन से ग्रुप में? सर वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में। बहुत शानदार बच्चे। वो मतलब 50 में से 47.75 आप बोल रहे हैं। यस सर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चे, इतने ज़्यादा मार्क्स लेकर आना। तो बच्चे, उसी से रिगार्डिंग, जैसे कि आप जानते हैं, अभी 22 मार्च को पेपर होने वाला है। और यस आपके सर। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे परेशान भी हैं चीज़ों को लेके कि एग्ज़ाम टाइम पे क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान यस सर। रखना चाहिए, किस तरीके से अच्छा स्कोर किया जा सकता है, चाहे वो रागा की बात करें हम। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे आज जो है बातचीत यहाँ पर करूँगा और आपको बताना है कि किस तरीके से बच्चे को तैयारी शुरू करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे वो अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, वो थोड़ा-सा एक बार आप बताएँगे। सर स्कोर का तो सर ऐसा है, मतलब कि पहले तो एक बार अपना कंप्लीट सिलेबस किया जाए, जैसे मैथ का या रीजनिंग का और इंग्लिश का तो। हुँ, हुँ, और सर प्रैक्टिस से डेली प्रैक्टिस और एग्जाम टाइम जब आता है उस समय मॉक लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, जितना मॉक लगाएँगे ना उतना हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। हुँ, 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 उसी से स्कोर इंक्रीज़ हो सकता है सर मॉक मॉक से। हुँ। पहले एक बार सिलेबस अच्छे से करो फिर मॉक लगाओ एग्जाम टाइम के पास। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब यही है कि मॉ सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया जाए और उसके बाद फिर यस मॉक सर। पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यस सर, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा वो उनसे इंक्रीमेंट होगी सर ठीक नंबर है, में। ठीक है, ठीक है। एक और पुनीत मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ज़्यादातर जैसे बच्चे जब तैयारी करते हैं, तो कौन-कौन सी वो प्रॉब्लम्स जो है एक एज़ ए एस्पिरेंट प्रॉब्लम फेस यस करता सर। है और किस तरीके से उसको वो बेटर कर सकता है, वो थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। और कौन-कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आती है बच्चों को और उसका सॉल्यूशन क्या है? वो थोड़ा-सा एक बार आप बताएँगे। सर सबसे पहले तो सर प्लस 2 करने के बाद सबसे ज़्यादा तो प्लेटफ़ॉर्म ढूँढने में बच्चे को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। हुँ, हुँ। ठीक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। मेरे साथ भी ऐसा है सर, मैं प्लस 2 के बाद बहुत जगह पे गया था। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बाद में ठीक प्लेटफ़ॉर्म मिलने के बाद अच्छी तैयारी होने लग जाती है सर। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये भी एक और सबसे दिक्कत बड़ा। सर है। हुँ, यस हुँ, सर, और हुँ, दिक्कत सर सबसे ज़्यादा अलग-अलग होता है बच्चे सर, मेरे जिस तरह इंग्लिश में प्रॉब्लम थी पहले तो, हुँ, हुँ, मैथ रीज़निंग की थी मेरी। फिर हुँ, मैंने इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया सर, हुँ, एग्ज़ाम के पास। हुँ, फिर इंग्लिश भी ठीक हो गई सर। हुँ, हुँ। हाँ, मतलब यही है कि अपना वीक सेक्शन देखो क्या है और उसी के हिसाब से यस फिर सर। काम करना शुरू करो। मेरे हिसाब से स्कोरिंग भी फिर वही सब्जेक्ट जो है कहीं न कहीं ल उसमें कम हो जाता है जो हमारा सब्जेक्ट वीक होता है। यस सर। तो इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग किया आपने? उसके लिए क्या आपने स्ट्रैटेजी अप्लाई करी? किस तरीके से आपने वोकैब्युलरी और जो ग्रामेटिकल सेक्शन को कंप्लीट किया? क्या करते थे आप? क्या रूटीन सर रहता था? रूटीन तो सर ऐसा था, पहले तो मैंने मतलब अपनी ग्रामर की थी पूरी। हुँ, और उसके वोकैब लिख रही मैंने वोकैब के लिए मतलब अपनी पूरी वोकैब लिख रखी थी, यूट्यूब से देख लेता था या फिर हुँ, 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 जो सर करवाती थी उससे हो जाता था, हुँ, हुँ। उसी की थी। तो वोकैब्युलरी के लिए कोई बुक्स फॉलो करी आपने? बुक तो नहीं सर, मैंने यूट्यूब से ही किया था सर, जो सर करवाते थे पढ़ता था जिनसे मैं उससे यूट्यूब पे से देख लेता था सर, कई हुँ, हुँ, आरडब्ल्यू वाले सर भी करवाते थे, हुँ, तो मैं हुँ। वहाँ सीखता था। बहुत बढ़िया, बहुत अनुसार से आप पढ़ते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया यस बच्चे। सर, इंग्लिश की वोकैब देख लेता था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वोकैब मंथन बहुत शानदार सीरीज़ सर की रही है और बहुत बच्चों हाँ, ने वोकैब तारीफ़ मतलब भी, हाँ, बहुत शानदार, मतलब उनका रिज़ल्ट उससे रहा, ही बहुत बहुत शानदार। बड़ी बात है। एक और मैं जानना चाहूँगा, रागा के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करी? मतलब रागा में क्योंकि स्कोर अच्छा है, रागा में 47 अपने आप में पुनीत बहुत मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 47। तो वही मैं बस आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से रागा में आपने किया? रा रागा में सर मेन होता है सर मैथ और रीज़निंग। मैथ और रीज़निंग सर जैसे अच्छी हो जाएगी ना, रागा में अच्छा स्कोर अपने आप हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो मैथ्स और रीज़निंग को इनका स्ट्रॉन्ग क्योंकि करने के लिए? सर मैथ रीज़निंग के लिए एक बार सिलेबस करके सर उसकी प्रैक्टिस करो डेली, बस प्रैक्टिस करो और अपना मॉक दो सर, उससे हो जाएगा सर। रीज़निंग तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीज़निंग अच्छी हो जाएगी। हुँ, हुँ। और मेरे हिसाब से पिछले इनटेक में मतलब ये मैंने सुना है कि पहले रीज़निंग के सवाल कम आते थे बट अब पिछले वाले इनटेक में ज़्यादा आए हैं। ये सर रीज़निंग के सर ज़्यादा सवाल आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सेक्शन मैथ्स पे फ़ोकस करेंगे तो रीज़निंग भी हो ही जाएगा एक तरीके से। ये सर हो जाएगी सर, बिल्कुल, तो आराम से हो जाएगा। क्या आप बोलना चाहोगे जो आपकी तरह जो भाई-बहन जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे पुनीत? कैसे उनको बोलना चाहोगे? क्योंकि डिमोटिवेशन ये जो टाइम है ना, मतलब अभी आप मानो कि अभी जी, जो टाइम चल रहा है, 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ये बड़ा यस एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है चीज़ों को लेके। इस टाइम पे क्या करे सर। वो? नया पढ़े, रिविज़न करे, रिलैक्स रहे, वो थोड़ा बताइए? सर एक तो रिलैक्स रहे सर, जितना ज़्यादा माइंड पे हम बर्डन लेंगे ना, उतना ही हुँ। एग्ज़ाम के टाइम पास मतलब ज़्यादा खराब जाएगा एग्ज़ाम। हुँ, तो हुँ। रिलैक्स रहे यार, जो आपने कर लिया ना, उसी का रिवीज़न करो बस, हुँ, हुँ, हुँ। यही है सर।
और हम्म अपना मॉक दो बस, और कुछ नहीं सर, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ मॉक जो तो हमने बच्चे कर लिया वो अच्छा जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नया पढ़ने से बेहतर है कि जो आप लोगों ने पढ़ा उसको रिवीजन कर लिया जाए, वो ज्यादा बेटर रहता है। ये सब जो पढ़ा है उसको रीजन करो बस। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहीं न कहीं एक रहता है ना बच्चों के अंदर कि यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ करता है, बच्चा समझ नहीं पाता है। एक प्लेटफ़ॉर्म से, एक रिसोर्सेज़ से पढ़ना ज़्यादा बेटर रहता है। क्या मैं सही ये सर बोल रहा एक प्लेटफॉर्म है पे, अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ो उसी पे रहो सर। हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पुनीत और एक बार फिर से पूरे आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से आपको ढेर यस सारी सर। बधाई कि आपने ग्रीन कार्ड होल्डर आप बने और आप ऑफ़लाइन के स्टूडेंट थे यहाँ पे, फेज़ 2 के लिए आप यस आए सर। थे, राइट? बेस हो गया ऑनलाइन, तो ऑफलाइन की कैसा सर। एक्सपीरियंस रहा आपका? सर ऑफलाइन का सर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था सर। मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत इसी में थी, मोजिड्डी में नहीं रह जाए, इसलिए मैं आपके पास आया सर। मेरा विश्वास था पूरा कि सैम सर है तो चलिए, कुछ चलिए, सिस्टम ही चलिए। नहीं है बस फिर तो बस बच्चे आप लोगों जी। का प्यार है और आप ने जो भरोसा दिखाया डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं आप आरडब्ल्यू परिवार ने वो पूरा करके ही दिखाया और डेफ़िनेटली बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। और अब तो मार्क्स इतने हैं कि ये तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं कि पीएसएल एनरोलमेंट में क्या होगा। नहीं सर, हाँ, फिर कोई टेंशन नहीं सर। मेरे हाँ। सर टेंशन जिड्डी की थी सर, वो अपनी सोल्व कर दी थी सर आपने, फिर कोई दिक्कत नहीं चलिए, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो इंतज़ार है रैंकर बनने का एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका टॉप 100 में आप जो है देखने को मिलेंगे, टॉप रैंकर में। तो मिलेंगे फिर आपसे सम्मान समारोह में। बहुत-बहुत शुक्रिया यस पुनीत, इतनी अच्छी यस स्ट्रैटेजी सर। शेयर करने के लिए। थैंक यू।